और इसी के साथ देखिए पाकिस्तान को ये सबसे बड़ा झटका है। हमेशा वो कहता रहा कि F-16 यानी ये जो कहा जा रहा है कि S-400 ने किस तरह से F-16 को मारा, उसके बाद उनके J-60 जो सबसे बड़ी पावर कहता है पाकिस्तान के हमारे पास 5th जनरेशन क्राफ्ट है, उनको मार गिराया गया। और उससे भी बड़ा झटका दरअसल जो उसकी तैयारी थी कि स्वॉर्म जो ड्रोन्स है, जैसा कि आपने पहले जिक्र किया कि हमास ये हमला करता है, स्वॉर्म ड्रोन्स की दरअसल सबसे बड़ी ताकत है। तो वो इतनी बड़ी संख्या में जाते हैं कि कई बार एयर डिटेक्शन सेंटर जो सेटअप होता है, सिस्टम होता है, वो उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाता। और अगर 10 को मारने के लिए हमारी बैटरीज, दरअसल कोशिश ये होती है कि सस्ते ड्रोन्स हैं उनको मारने के लिए आपको अपने जो एंटी डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी महंगी बैटरीज इस्तेमाल करनी होती हैं। लेकिन उसके बावजूद हर उस हमले को निष्क्रिय किया गया जहां पर मिलिट्री, और ये भी देखिए कि उसने मिलिट्री पूरा इंस्टॉलेशन वेस्टर्न फ्रंट दरअसल पाकिस्तान ने खोला है, नॉर्थ से लेकर के पश्चिम तक, कि आप गुजरात से लेकर के राजस्थान, इस पूरे फ्रंट पर। और जैसे ही जवाबी कार्रवाई उसके ड्रोन को हमने मारा, उसकी बैलिस्टिक मिसाइल्स को हमने मारा है, शॉर्ट और लॉन्ग रेंज रॉकेट्स को हमने मारा है। और अब जिस वक्त हम बात कर रहे हैं भारतीय वायुसेना के जो फाइटर जेट्स हैं वो स्क्रैम्बल हो रहे हैं। अब बारी पाकिस्तान को जवाब देने की है, तमाम उन ठिकानों को, उन सैन्य ठिकानों को, क्योंकि जब आप मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमला कर रहे हैं तो दरअसल पाकिस्तान ने सीधे कहा है कि अब वो वॉर अगेंस्ट इंडिया है। और अगर वॉर अगेंस्ट इंडिया है तो आइए हम यहां भी आपको जवाब देंगे। पहले आतंकी ठिकानों को निस्तो नाबूद किया तो अब पाकिस्तान ने कहा कि देखिए आपने हमारे लोगों को मारा है। और उसके बाद पाकिस्तान जब कार्रवाई करता है, मिसाइल छोड़ता है, तब हमने उसके इंस्टॉलेशंस को मारा। लेकिन अब जिस तरह की हरकत उसने की, एक बड़ा फ्रंट खोला है और जो वो चाहता है उसे वो मिलेगा। फाइटर जेट स्क्रैम्बल हो रहे हैं। जाहिर है कुछ इलाकों में उसने नुकसान करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं आपको चीज बता दूं, जिस लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास मैं गुजरा हूं, मैंने वो तैयारियां देखी तो, और ये भरोसा पूरा था कि जिस भी इलाके को वो टारगेट करेगा उस इलाके में उसे जवाब दिया जाएगा, चाहे वो ड्रोन का हमला हो। और ये संभवतः भारतीय एजेंसियों को और सरकार को, सेना को, एयरफोर्स को पता था कि अब के हमले में चूंकि वो कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा हमले अगर नुकसान पहुंचाने हो तो सीमा भी न पार करे, और ऐसे में लॉन्ग रेंज रॉकेट्स और ड्रोन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होगा। और वही हम देख रहे हैं कि जम्मू के इस ठिकाने से लेकर के पठानकोट या फिर जैसलमेर हो, कि सबसे बड़ी संख्या में उसने ड्रोन भेजे हैं। और उन तमाम ड्रोन को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने निष्क्रिय किया है, मार गिराए हैं। और अब बारी पाकिस्तान से हिसाब चुकता करने की है। अंजना, इसे शरद के पास चलते हैं। शरद हमारे सहयोगी जैसलमेर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यहाँ पर भी वायुसेना ने उनके ड्रोन अटैक्स को नाकाम किया है। देखिए शरद, सबसे बड़ी बात यही है कि एक आतंकी मुल्क, कायर मुल्क शर्मनाक तरीके से रिहायशी इलाकों पर हमला करता है, लेकिन भारतीय सेना को उसकी फितरत पता है और इसीलिए हमारे पूरे डिफेंस सिस्टम्स जो है हर जगह पर पूरी तरह से सफल रहे हैं, नाकाम कर रहे हैं उन्हें। बिल्कुल अंजना, जिस तरह से हमने देखा आज की करीब एक घंटे तक लगातार पाकिस्तान के तरफ से हमले जारी रहे, ड्रोन हमले और मिसाइल हमले हमारी वायुसेना के जैसलमेर बेस पर और आर्मी दोनों बेस पर लगातार जारी थे। और हमें आर्मी से के सूत्रों से पता चला है कि सभी हमलों को नाकाम कर दिया गया है। और एयरफोर्स का जो डिफेंस सिस्टम था, कहा जा रहा है पोखरण के लाठी में हमने वहां पर पाकिस्तान के एक फाइटर को गिरा दिया है। और मैं स्थान नहीं बताऊंगा आपको अंजना, राजस्थान से करीब 4 फाइटर रवाना कर दिए गए हैं पाकिस्तान पर हमले के लिए। तो अब जो पिछले 1 घंटे से नापाक कोशिश कर रहा था पाकिस्तान भारत पर हमले की, उसका जवाब देने के लिए यहाँ से हमारे जो विमान है वो निकल चुके हैं और वहाँ पर बम बरसा रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अभी फिलहाल मैं आपको दिखा नहीं सकता इस तरह के यहाँ पर जो हालात हैं, क्योंकि पूरी तरह से कंप्लीट, एक बार कहेंगे लाइट बंद करके, आप लाइट बंद करके एक बार दिखाइए अंजना, पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया है। और 1 घंटे तक जिस तरह से गड़गड़ाता रहा है जैसलमेर का आसमान, एक तरफ वायु सेना पोखरण तक इन्होंने मार की है। फलौदी के 20 किलोमीटर एयर स्टेशन से 20 किलोमीटर पहले हमने उनके भारत ने पाकिस्तान का एवैक्स मार गिराया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। तो हमने उनके J-17, F-16 सब मार गिराया है। भारत ने पाकिस्तान का एवैक्स मार गिराया है। ये एवैक्स जो ईगल एवैक्स एयरक्राफ्ट है उनका, वो एक और चाइनीज माल है। मुझे लगता है जो पूरा सिस्टम है इनका एवैक्स। जल्दी से सर शिवासी। अंजना जी, हाँ। मुझे सबसे बड़ी खबर जो अभी लग रही है, F-16 गया, यूएसए को शर्मसार किया। हाँ। J-17 गया, चाइना तो शर्मसार था ही, चाइनीज माल तो वैसे ही पता है क्या है। एवैक्स गया। माय गॉड, इससे ज्यादा हानि हो नहीं सकती है। स्वॉर्म अटैक जो किया है, हाँ। स्वॉर्म अटैक को हम लोग, हमारे पास जो एयर डिफेंस नेटवर्क है जिसको मल्टी लेयर्ड बोलते हैं,
पहली लेयर स्ट्रेटेजिक लेयर होती है जी। उसमें हम बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी एंगेज कर सकते हैं जो 150 से 400 किलोमीटर की होती है। दूसरी लेयर मिड लेयर कहलाती है, उसमें हम 40 से 150 किलोमीटर तक की एंगेजमेंट कर सकते हैं। तीसरी लेयर जो होती है वो लेस देन 30 किलोमीटर की होती है और लास्ट क्लोज इन वेपन सिस्टम होता है। तो हमारे पास पूरी की पूरी एक तरीके से सिस्टम का पंजाब प्रांत में तबाह होने का मतलब क्या है पाकिस्तान के लिए? जल्दी से एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव बोल रहे हैं, एक बार दिखा दीजिए। एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव बोल रहे हैं, फॉर्मर एयरफोर्स ऑफिसर, जल्दी से। ये इसकी बात यह है कि जो इनके पास रही बची खुची क्षमता थी जिस पर मुझे कभी कोई विश्वास नहीं था, वो बिल्कुल भी नहीं रही, बिल्कुल भी नहीं रही, क्योंकि कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम चला गया। कंट्रोल सिस्टम ऊपर से एयरबोर्न कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो होता है वही आपको डायरेक्ट करता है, वही आपके ट्रैक्स लेता है, वही सैटेलाइट का फीड लेता है और वो ही आपके पायलट्स को गाइड करता है। जब आपके पास वही नहीं रहा, ये इनके पास दो ही हैं जितने हम जानते हैं, उसमें से आधी गई। मतलब एक तरह से 360 कवरेज, इससे कहाँ पर आपको कहाँ पर क्या अटैक करना है, कहाँ पे क्या लोकेशन देना है, क्या टारगेट जाएगा, पूरा जो एयर अटैक का जो आपका पूरा कंट्रोल सिस्टम है वो एक तबाह हो गया है। ये सबसे बड़ी खबर है। हमने तो यही कहा था विनाशकाले विपरीत बुद्धि और भैया लाहौर पर भारत ने कर दिया है बड़ा हमला। ये बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। हमने आपको कहा था कि पाकिस्तान पर बड़ा हमला होगा और इस बार लाहौर तक हमला हुआ है। पिछली बार जब मुरीद के में मारा था तो हमने चेताया था कि 40 किलोमीटर दूर तुम्हारा लाहौर है, जहां हाफिज सईद को छुपा के तुमने बैठा हुआ है। तो ऐसे में लाहौर तक ये हमला चला गया है। जल्दी से एक कमेंट सर आपसे, क्योंकि अब हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल आशीष रंजन प्रसाद भी बैठे हुए, थोड़ी तेजी से जल्दी से बताना होगा सर, हमारे तमाम रिपोर्टर्स हैं। हाँ, ये जो एवेक्स है, जैसा इन्होंने बताया, ये बहुत ही इनके लिए बहुत ही शर्मसार बात हो गई है और ये हमारे भारत के लिए एक बहुत बड़ी धुंधवी है, विजय का धुंधवी है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इसको ब्लंट करने में हमारी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी उतनी ही मददगार हुई है, जैसा हम लोग सभी जानते हैं। हमारे कंप्लीट वेस्टर्न फ्रंट इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस है और इन्होंने एवेक्स को ब्लंट किया है। एक तरह से उसको पुल डाउन करना, मतलब आपने उनके कंट्रोल सिस्टम को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया है और ये बहुत बड़ा सेटबैक दरअसल पाकिस्तान के लिए है, जिस तरह की परिस्थितियों में वो आगे बढ़ रहा था। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशरफ, क्या खबर है? श्रीनगर एयरपोर्ट को हाई अलर्ट पर रखा गया था, क्या अपडेट है आपके पास? पाकिस्तान का तो लेकिन एक एक परत जो है वो ढहता हुआ आज दिख रहा है अशरफ। F-16 अमेरिका की बात, जैसा आपने कहा, ये पिटवाई है, एक F-16 हम भारत ने गिरा दिया है, लेकिन ये जो चाइनीज माल इन्होंने रखा हुआ था वो भी सब गिर रहा है। आपने तो हमेशा ही कहा है चले तो हाँ, शाम तक बिल्कुल नहीं वो तो तो साफ मैं चांद वाली बात कहता ही नहीं। आज दिन में विदेश मंत्रालय की बैठक जो होती है चाइना में, बीजिंग में, उस अंजना, दरअसल आज दिन में जब ब्रीफिंग हो रही थी चाइना में, वहाँ के विदेश मंत्रालय से ये पूछा गया था एक सवाल कि आपके जहाज़ों का और आपके ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसका इस्तेमाल किया है पाकिस्तान ने। उन्होंने कहा कि हमने तो दिया, हमें तो उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं अमेरिका की तरफ से भी फटकार जो है पाकिस्तान को लगी है कि उन्होंने F-16 जो कि अमेरिका ने उनको उड़ाने के लिए कुछ नियम रखे हैं और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने F-16 अमेरिका से अनुमति लिए बगैर ही जो है भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए हैं। उस पर एतराज भारत सरकार ने जताया है अमेरिका के सामने और अमेरिका की फटकार भी जो है वो पाकिस्तान को सुननी पड़ी है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर ये है कि ISI ने जितने भी आतंकी जम्मू कश्मीर में हैं, जिनमें वो 3 आतंकी भी पाकिस्तानी हैं जिन्होंने पहलगाम का हमला अंजाम दिया था, उनको ये कहा गया है कि उनके पास जो भी सैन्य ठिकाना हो वहाँ पर वो हमला करें। और यही कारण है कि जो हमने राजौरी में देखा कि वहाँ पर एक सुसाइड अटैक हुआ है आर्मी के एक कैंप पे। अभी उसकी जानकारी नहीं मिल रही है क्या उनको मार गिराया गया है भीतर जाते ही, लेकिन वहाँ पर भी गोलीबारी चल रही है। उस बीच कश्मीर में सबसे बड़ा जो एम्यूनिशन डिपो है खुंदरू के पास, वो अनंतनाग जिले में आता है, वहाँ पर कुछ ब्लास्ट्स की खबर आ रही है। ये अभी साफ नहीं है कि वो क्या कारण है, क्या वहाँ पर भी सुसाइड ड्रेन पाकिस्तान के गए थे जिनको गिराया गया है, उसके बारे में है। पूरा कियास है कश्मीर में, खास तौर से नज़र श्रीनगर और अवंतीपोरा एयरपोर्ट पर है, जहाँ पर जो
एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिवेटेड है और लाइटें वगैरह सब कुछ जो है पूरे कश्मीर में अब बंद कर दिया गया है। और यही कारण है कि मैं कमरे के भीतर आया हूं और एक छोटी लाइट के सामने हूं और बाकी जो है लाउड स्पीकर पे ऐलान किया जा रहा है अलग अलग कश्मीर के इलाकों में मस्जिदों से कि लोग घरों के भीतर जो है बिजली बंद करें, बाहर भी बिजलियां बंद करें। और पहले ही जो है सरकारी सप्लाई जो है पावर की वो कट ऑफ कर दी गई है। भारत ने लाहौर पर मिसाइलें दाग दी है। एस जयशंकर ने यूरोपियन यूनियन से भी बात की है। देखिए, भारत दोनों अपने पैरेलल चैनल्स पर काम कर रहा है। भारतीय सेना सतर्क है, मोर्चे पर तैनात है। उनके हमले को निष्क्रिय करने के बाद अब हमला लाहौर तक हो रहा है। और इधर एस जयशंकर सबसे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री से बातचीत करते हैं और उसके बाद यूरोपियन यूनियन में भी वो बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि देखिए डिप्लोमेटिक तरीके से भी आपको हर रास्ते पर आगे बढ़ना है। और एस जयशंकर ने किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे ये साफ कह दिया है। उन्होंने यूरोपियन यूनियन से बातचीत की है, उन्होंने अमेरिका में बातचीत की है। मंजीत, जल्दी से वहां से जानकारी दीजिए, क्या खबर है, क्योंकि प्रधानमंत्री से एनएसए भी मिल रहे थे। देखिए, इस वक्त अंजना जो खबर है दिल्ली की बात करें तो सरकार की तरफ तीनों सेनाओं को पहले से ही खुली छूट थी और अब तीनों सेनाओं ने जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ शुरू कर दी है। खासतौर से अगर हम एयर अटैक की बात करें तो सभी तरह की भारत के पास जो मिसाइल मौजूद हैं, जो दूसरे सिस्टम मौजूद हैं, उनसे जवाबी कार्रवाई शुरू होगी। और पाकिस्तान का जो पिछले लगभग 1.5-2 घंटे से जिस तरह का अलग अलग भारत के जो शहर हैं वहाँ पर जिस तरह के हमले थे वो लगभग पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। और पाकिस्तान पर अब जवाबी जो हमला भारत ने उसका जवाब देना शुरू किया है, उसके नुकसान की खबरें आने शुरू हो गई हैं। दिल्ली में भी गहमागहमी है, लगातार प्रधानमंत्री अपने निवास पर पूरे हालात को देख रहे हैं, रक्षा मंत्री एक्टिव हैं, इसके अलावा एनएसएजी डोभाल ने उनको ब्रीफ किया है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। और इस वक्त सेनाएं अपने स्तर पर पूरी तरह से तय कर रही हैं कि पाकिस्तान को किस तरह से, जिस तरीके से पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ दूसरी बार लगातार दूसरे दिन इस तरह के कायराना हमले शुरू किए हैं, उसका पूरी तरह से जवाब दिया जाएगा। और अंजना, सबसे महत्वपूर्ण बात कि अब भारत को तय करना है कि पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह की मिसाइल का इस्तेमाल करना है। अभी तक जो भारत ने अभी तक अपने मिसाइल से जिस तरह की मिसाइलों का इस्तेमाल किया है उसमें बहुत सारी ऐसी हैं, चाहे ब्रह्मोस की बात की जाए, बाकी मिसाइल की बात की जाए, वो सब अब पाकिस्तान के टारगेट में है। और अब कोई भी शहर छूता नहीं है। जिस तरह से पाकिस्तान ने सारी सीमाएं लांघी हैं, सारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना बनाया है, तो भारत के पास भी अब राइट टू रिस्पॉन्ड का ऑप्शन पूरी तरह से खुला है सेनाओं के पास। और इसीलिए अब थोड़ी देर बाद वो भी खबरें हमारे पास आनी शुरू हो जाएंगी कि पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है। अभी जिस तरह से उसके JF-17 और F-16 को मार गिराया गया है, एवेक्स सिस्टम जो कि पूरे सर्विलांस और पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को कंट्रोल करता है, एक बड़ा सिस्टम है, भारत के पास भी वो सिस्टम मौजूद है यहाँ, लेकिन वो भी उसको भी पाकिस्तान के अंदर गिराने की बात है। तो इस तरह से पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को पाकिस्तान को ध्वस्त करने की कार्रवाई। लगातार खबर पर बने हुए हैं हम, जिस तरीके से पाकिस्तान ने भारत के अलग अलग शहरों पर आक्रमण करने की कोशिश की और भारत जबरदस्त पलटवार कर रहा है। पाकिस्तान के हमले को हवा में ही नाकाम करते हुए भारत की सेना ने जवाब देना शुरू किया। बड़ी खबर देखिए, जयशंकर ने यूरोपियन यूनियन से बात की है, किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देंगे, ये एस जयशंकर की तरफ से कहा गया है। ये भारत का स्टैंड शुरुआत से ही रहा है कि भारत आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। यूरोपियन यूनियन ने आज ही अपनी एकजुटता दिखाई थी भारत की तरफ। यूरोपियन यूनियन की तरफ से यह कहा गया था कि हम भारत की इस लड़ाई के साथ हैं। और ये यूरोपियन यूनियन की तरफ से कब कहा गया था? तब जब भारत ने कार्रवाई पाकिस्तान की सीमा के भीतर उन आतंकी ठिकानों पर कर दी थी। किसी तरह के रिस्ट्रेंट की बात नहीं थी, किसी तरह से यह बात नहीं कही गई थी कि आप क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि वो प्रीचिंग और पार्टनर वाली बात एस जयशंकर यूरोपीय देशों को पहले ही कह चुके थे। अब एक बार फिर यूरोपियन यूनियन से बात करके इस समय की जो परिस्थिति है, पाकिस्तान की तरफ से जो अनप्रोवोक्ड अटैक किया गया है उस पर बात की गई है। लेकिन अब देखिए जिस तरीके से एस्केलेशन लगातार बढ़ रहा है। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक रिप्रेजेंटेटिव वीडियो है भारत के पलटवार का। भारत की तरफ से पलटवार शुरू हो गया। भारत कोई कमजोर देश है नहीं, हम चुप बैठेंगे नहीं।